Hello, 10th class. This is your history chapter 7, print culture and the modern world. And we have discussed all the details that how the print journey जो थी right from the beginning, starting from China, कैसे वो इतना develop हुआ, and slowly and gradually we talked about India also, where the things were taking a turn. Women जो थी, women folk and even print culture जो था वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया था कि वो हमारे नेशनलिस्टिक मूवमेंट को भी इम्पैक्ट करने लग गया था, है ना। अब विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट कल्चर, द जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे या जो लोग नेशनलिस्टिक फीलिंग वाले थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग देयर expressions. They also started writing against the colonial rule. उससे दुखी होके, परेशान होके, ब्रिटिशर्स ने एक वर्नैकुलर एक्ट पास किया था 1878 में. नाउ लेट अस सी कि what led to the colonial government to pass this act. Means what led to the colonial government to pass Vernacular Press Act in 1878 and how did it affect the vernacular newspaper. क्या हुआ था, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग वाले लोग थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे इन इंडिया, दे यूज्ड प्रिंट मीडिया टू पब्लिश द इविल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, है ना. एंड दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द न्यू आइडियाज ऑल्सो फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर था वो बहुत नेशनलिस्ट विचारधारा वाला एक न्यूज़पेपर था, और कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू स्टॉप ऑल दिस. Okay, so in 1878 what happens, vernacular press act was passed. This act provided the government with some rights, some intensive rights to censor the reports and all the editorials too. जो वर्नैकुलर प्रेस में रिपोर्ट्स प्रिंट होती थी उनको सेंसर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट को पास किया था. गवर्नमेंट स्टार्टेड कीपिंग रेगुलर check on the vernacular newspaper. एंड इफ़ द पब्लिश्ड मटेरियल उनको लगता था विच वाज कंसिडर्ड टू बी, जो एक इमोशंस को, नेशनलिस्टिक इमोशंस को थोड़ा चैनलाइज करता था और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें इरप्ट करती थी, तो उसके वो बहुत डेडली अगेंस्ट होते थे, उसको वो सेंसर करना चाहते थे. और इवन मतलब इफ़ द पब्लिश्ड मटेरियल कुछ उनको ऐसा लगता था जो ऐसा है जो फीलिंग्स को, इमोशंस को कर रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रेस को इवन सीज करने और कन्वेस्टिगेट, सारा प्रिंटिंग मटेरियल उसका कन्वेस्टिगेट करने की, ये तक उस एक्ट में इंक्लूसिव था. बट डिस्पाइट ऑफ द रिप्रेसिव मेजर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो थे उनका नंबर बढ़ता ही चला गया इंडिया में. जितने भी रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में की ड्यूरिंग, जितने भी नेशनलिस्ट विचारधारा वाले न्यूज़पेपर्स थे वो उनका नंबर ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट इंक्रीज्ड. So this was all about your chapter, students. Prepare it well. It is very important chapter, history का, very easy also. Just a story right from the beginning. और हमने इंडिया में भी देखा कि इंडिया में भी how it grew, how it had emphasized and impacted even every life of the Indian. चाहे वो नेशनलिस्टिक थे, चाहे वो सोशल रिफॉर्मर्स थे, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, एंड सो ऑन. सो प्रिपेयर इट वेल. थैंक यू.